दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी गुरु चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज आपके लिए शरीर रक्षा कवच मंत्र लेके आ चुका हूं दोस्तों। मगर ये शरीर रक्षा कवच मंत्र क्या है, किस तरह से इसकी विधि विधान है, ये समझ लेने से पहले मैं अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं साधनाओं के बारे में अलग अलग वीडियो डालता रहूं, फ़ौरन आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उन साधनाओं का लाभ आप उठा सको, मनोकामना इच्छाएं सभी पूरी कर सको, दरिद्रता दूर कर सको और सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सब उसका सुख भोग सको। तो दोस्तों, शरीर रक्षा कवच क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। क्या देखिए दोस्तों, अगर कोई भी साधनाएं करना है तो सबसे पहला ज़रूरी होता है कि शरीर रक्षा कवच मंत्र या यंत्र आपके पास होना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आपके पास शरीर रक्षा कवच नहीं है तो आपकी साधना करते वक्त जान भी जा सकती है या पागल बन सकते हो या लकवा मार सकता है। क्योंकि जब आप साधनाएं करते हो, कौन सी भी साधना होने दो दोस्तों, क्या तो जो हिसाब से बताया गया है वैसी नहीं रहती है, बहुत उग्र रहती है। भले शांत रूप की भी साधना हो तो फिर भी वो डराने की कोशिश करती है, भयानक रूप लेके आती है। क्या तो अलग अलग अकराल विकराल रूप के प्राणी वगैरह, भूत पिशाच वगैरह आते रहते हैं। तो साधक को शरीर को हानि नहीं पहुंचना चाहिए, इसके लिए शरीर का जो कवच मंत्र है ये आपके पास सिद्ध होना बहुत ही ज़रूरी है। रक्षा कवच होना ही बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास ये सभी चीज़ें रहेंगी तो कोई भी शक्ति, भले अच्छी शक्ति हो दुष्ट शक्ति हो, आपके ऊपर वार नहीं कर सकती, आपको तकलीफ पहुंचा नहीं सकती है। क्या आपको मार डालने की उसके पास शक्ति नहीं रहती है। क्योंकि ये रक्षा कवच का जो मंत्र है ये क्या करता है, जब आपने इसको मान लीजिए सिद्ध करके लिया है तो आपके शरीर में से एक वेव्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम तरंग भी बोलते हैं। तरंग बाहर आना शुरू हो जाते हैं या एक ऊर्जा एक बाहर आती रहती है। जो भी दुष्ट शक्ति, कोई भी शक्ति, किसी की भी आप साधना कर रहे हो, वो अगर आपके शरीर के ऊपर वार करने के लिए आती है तो उसको जलन महसूस होती है और वो शक्ति आपके शरीर के पास नहीं आ सकती है। इसीलिए ये शरीर रक्षा कवच मंत्र सिद्ध करके लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आज मैं आपको शरीर रक्षा कवच मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूँ दोस्तों। क्या और ये एक बार सिद्ध कर लिया तो बस पूरी ज़िंदगी भर, ज़्यादा नहीं, जब भी आप कोई भी साधना करने के समय बैठ सकते हो ना, तो सिर्फ 7 बार मंत्र कहना है और साधनाएं शुरू कर देनी है। तो आपको शरीर पे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती है, कोई भी शक्ति। और ये जो मंत्र मैं दे रहा हूँ ये सावर मंत्र है। क्या सावर मंत्र मैं आपके सामने दे रहा हूँ दोस्तों। चलिए इसकी विधि विधान क्या है इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूँगा। क्या ये अगर सावर मंत्र जो शरीर रक्षा कवच का है, तो इसको अगर आपको सिद्ध कर लेना है तो इसके लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता रहेगी। आपको किसी भी दिन से आप ये अच्छा शुभ मुहूर्त से आप ये मंत्र सिद्ध करवा ले सकते हैं। उचित रहेगा कि आप ग्रहण में हो कर लेंगे तो बहुत लाभ हो जाएगा इसका, या दीपावली की रात्रि में या होली की रात्रि में वगैरह, अमावस्या में, पूर्णिमा में वगैरह करवा ले सकते हो। या अच्छे कोई भी आपका दिन अच्छा देख के आपके कुंडली अनुसार आपको जो भी अच्छा दिन रहेगा उस हिसाब से भी आप शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको एक स्वच्छ कमरा चाहिए। आप ये घर पर भी बैठ के कर सकते हो, नदी किनारे बैठ के ये मंत्र का जप कर सकते हो, या जंगल में जाके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपको सही उचित लगे वो हिसाब से कीजिए। क्योंकि घर पे करोगे तो 10% मतलब उसका प्रभाव मिलेगा। मंदिर में करोगे तो 100% मिलेगा, जंगल में वन में करोगे, निर्जन स्थान पर करोगे तो 1000% मिलेगा। तो बाकी आपको छोड़ा हुआ
सवाल है, जो मैंने मंत्र दिया है इस मंत्र को डेली 11 माला कम से कम जप करना है दोस्तों, या उससे भी ज़्यादा करोगे तो अच्छी बात है। ये एक मंत्र जो है ये 1.25 लाख जप पूर्ण कर लीजिए। क्या एक टारगेट रखिए, इसमें कोई दिन इतने नहीं है, आप कितने 11 दिन में कर सकते हो, 21 दिन में कर सकते हो, 41 दिन में कर सकते हो, 48 दिन में, 51 दिन में, आपको जितना भी दिन चाहिए कैलकुलेशन कीजिए कि आप कितने दिन में कर सकते हो। और सुबह उठ के ब्राह्मी मुहूर्त में इसको आपको सिद्ध करवा लेना है। क्या ब्राह्मी मुहूर्त में आपको सिद्ध करवा लेना है। मान लीजिए अपने घर पे ही आपने निर्णय ले लिया तो आपका कमरा जो रहेगा पूरी तरह से स्वच्छ सुगंधित कर लीजिए। क्या कोई गंदगी वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। स्नान वगैरह कर लीजिए। क्या एकदम स्वच्छ स्नान वगैरह करके आप अपने हिसाब से दिन अच्छा देख के अपने कोई मंत्र सिद्धि करने के लिए बैठना है। दिशा जो रहेगी आपकी उत्तर की ओर रहेगी। क्या दिशा जो रहेगी उत्तर की ओर रहेगी। पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े रहेंगे आपके स्वच्छ। क्या स्वच्छ सफ़ेद कपड़े धारण कर लेना है। आसन जो रहेगा वो भी ऊन का, भेड़ बकरी का बनाते हैं ना, जो सफ़ेद आसन रहना बहुत ज़रूरी है। आपके पास खाकी भंडार रहेगा तो वहाँ पर ये मिल जाते हैं। क्या तो सब खाकी भंडार में ये चीज़ मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप आसन चाहिए सफ़ेद ऊनी वाला बता दीजिए उनको, भेड़ बकरिया का बनता है वो, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। क्या और दूसरी बात, जो माला रहेगी वो रुद्राक्ष की माला रहेगी आपको। क्या रुद्राक्ष की माला से आपको जप करना है। एक मिट्टी का दिया लेके आइए जिसमें आपको घी डाल के दीप लगाना है, और उसकी जो बत्ती रहती है ना, बाती, क्या जो कपास की जो रहती है, कॉटन की जो रहती है, वो मत यूज़ करना। आक का पेड़, सफ़ेद आक का पेड़ जो रहता है उसको एक फल बन जाता है, देखिए। क्या उसमें से जो कॉटन हो, बत्ती हो, जो ऐसा हवा में उड़ता रहता है ना, तो उसको जब थोड़ा सा पीला हो जाता है ना तभी तोड़ के लीजिए, वरना बहुत ज़्यादा पक गया ना तो उसमें का कॉटन सभी उड़ जाता है, वो कपास उड़ जाती है। तो उसको क्या करना है, वो सफ़ेद आक के पेड़ का वो जो फल है थोड़ा सा रहते हुए मतलब पकने आ गए तो तोड़ के घर पर रख लीजिए, और सूखने के बाद अंदर का उसका कपास निकाल लीजिए, और जो बीज चिटके हुए रहते हैं वो निकाल दीजिए, और उसकी बाती बनाइए, बत्ती बनाइए, और उस दीपक में लगा दीजिए दोस्तों। क्योंकि उसी के वजह से 50% मंत्र बहुत जल्दी सिद्धि हो जाता है। क्या वो बाती लगा के मंत्र जप करने से प्रभाव बहुत अच्छा बढ़ जाता है उसका। क्या तो आप शुद्ध होकर मंत्र पठन करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही मंत्र आपको 1.25 लाख का जप वगैरह हो गया है, क्या तो कुछ ब्राह्मणों को दक्षिणा वगैरह दीजिए। छोटी लड़कियाँ हो लड़के हो उनको थोड़ा सा मीठा भोजन करवाइए। क्या ये मंत्र सिद्धि करने के लिए होने के बाद थोड़ा सा ये कीजिए, ये वरना ये सब कुछ नहीं कर सकते हो तो किसी मंदिर में दान धर्म कर दीजिए। क्या जहाँ पे भंडारा वगैरह लगता है ना, तो खाना वगैरह रहता है, प्रसाद वगैरह रहता है, उसके लिए कुछ आप पैसे वगैरह दे सकते हैं। तो वह हिसाब से ये मंत्र पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा आपको। और जब भी आप साधनाएँ करना चाहते हो, जो साधना कर रहे हो, सब साधना से पहले एक चाकू का घेरा मार के, राउंड सर्कल मार के, ये मंत्र 7 बार कह के अंदर उस घेरे में बैठ जाओगे तो कोई भी शक्ति आपको टच नहीं कर सकेगी। इतना ज़बरदस्त ये साबर मंत्र है दोस्तों। क्या एकांत ये करके देखिए, और 1001% आपके शरीर की रक्षा करता है, मतलब करता ही है मंत्र ये। क्या तो आप किधर भी, मतलब कौन सी भी परिस्थिति में हो, आपकी ये मंत्र रक्षा, शरीर रक्षा करता ही है दोस्तों। क्या और देखिए को साधनाएँ जो बताई जाती हैं, सौम्य रूप की हो, उग्र रूप की हो, कोई भी शक्ति आपके सामने ऐसे ही सीधा प्रकट नहीं होती है। किसी को किसी का गुलाम होना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए वो आपको डराएंगे, सताएंगे, पीटेंगे, मारेंगे। ऐसा कुछ ना हो जाए, आपको डर वगैरह नहीं हो जाए, आपके शरीर को हानि वगैरह नहीं हो जाए, इसके लिए ये शरीर रक्षा कवच मंत्र रहता है।
तो ये एक बार आपने सिद्ध कर लिया ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। देखिए, अगर साधनाएं करना चाहते हो तो जो विधि विधान है वो हिसाब से अगर आप सही रास्ते पे चले जाओगे तो ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वरना अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। अगर ऐसे ही कुछ रक्षा कवच नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कुछ अकराल विकराल साधकों से मिल चुका हूँ, क्या आधा अधूरा नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, ना रक्षा कवच लेते हैं, ना रक्षा कवच का मंत्र का सिद्धि किया हुआ रहता है। पागलों की तरह किसी का भी कुछ तो सुनते हैं और वो साधना में तुरंत बैठना शुरू कर देते हैं, साधना करना शुरू कर देते हैं। बाद में क्या हो जाता है, मुझे गुरुजी ये तकलीफ़ हो रही है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, मैं बीमार गिर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ गुरुजी करके मुझे फ़ोन कर करके दिमाग का दही बना देते हैं। मगर आपको अगर सही जानकारी चाहिए तो पहले गुरु बना के लीजिए, उसके बाद कोई भी साधनाएं कीजिए। बगैर गुरु के बिल्कुल भी साधनाएं मत कीजिए। यूट्यूब के ऊपर जो बताया जाता है बहुत आसानी से बताया जाता है, उतना आसान नहीं रहता है दोस्तों। क्या एकदम बहुत मतलब वो कुछ लोग जो रहते हैं पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, मगर हमारे साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको सही जानकारी दी जाएगी। क्या अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो आके मुझसे मिल सकते हो। मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ, मैंने मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूँ, मुझसे आप बात भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मगर जो विधि विधान है उसी हिसाब से कीजिए दोस्तों। हाँ, तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।